तो नमस्कार, आपका स्वागत है सात्विक शिक्षा में। आपको पढ़ाया जाएगा MPPEB व्यापम पेपर टेस्ट। इसमें 10 टेस्ट रहेंगे, फटाफट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुर्जरा। देखें तो गुर्जरा जहाँ से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, किस जिले में अवस्थित है? हम सभी को पता है ये दतिया जिले में अवस्थित है। दतिया जिले की बात हो रही है तो ये उत्तर पूर्वी जिला है। अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ कहीं पड़ता है। और दतिया जिले की हम बात करें तो ऊपरी जिला जो है ये भिंड है, यहाँ ग्वालियर है एवं शिवपुरी यहाँ पे अवस्थित है। ये जो है यहाँ पे हम देखें तो ये दतिया जिला है। दतिया ज़िले में एक जो सबसे जो फेमस है वो है पीतम्बरा पीठ। बाकी जो है बाकी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो आर्य समाज से संबंधित है। कहाँ से? आर्य समाज से संबंधित है। इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाने तो आर्य समाज से संबंधित हैं। और इनका नाम, मूल नाम जो था मूल शंकर था। मूल नाम ही मूल शंकर है, मतलब बचपन का नाम मूल शंकर था। ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की एवं इनकी कुछ बात करें, जैसे इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था, इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था, ये अगर आपको पता हो तो कुछ इनकी बातें। एक ग्रंथ है इनका बहुत फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश नाम से। तो ये कुछ बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात देखें तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किस जिले में या किस क्षेत्र में मिलती हैं? वैसे तो ये देखिए बघेलखंड क्षेत्र में, अगर आप बात करें इस तरीके से आप मैप बनाएं तो ये यहाँ मिलती हैं सुहागपुर में। सुहागपुर जो है ये शहडोल ज़िले में अवस्थित है। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में बघेलखंड नहीं है। अगर बघेलखंड नहीं है तो हम सतपुड़ा करेंगे। सतपुड़ा तो यदि आप बात करें तो हम कलर चेंज करने पहले अगर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा इस तरीके से जाती है। और सतपुड़ा की रेंज आप देखें तो यहाँ कहीं ये पड़ता है। तो ये जो है आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानस नदी किसकी सहायक नदी? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। यदि आप भारत का मैं पता ये उतना अच्छा है नहीं, खैर एक मिनट ज़रा रुकिएगा। ठीक, भारत का आप नक्शा बनाएं, आपको थोड़ा सा ये उतना अच्छा बनेगा नहीं इसमें, पर फिर भी कोशिश करूँगा। तो ये यहाँ से निकलती है और असम से होती हुई, मेघालय से होती हुई ये ऐसी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की स्थापना कभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। 1970 में चुनाव हुए थे, 1980 में ये बन के तैयार हुई थी भारतीय जनता पार्टी। अब देखते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? देखा जाए तो हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। यदि हम शुरुआत की बात करें तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो चुकी हैं। 12 में से जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो ये देखिए अंगनाशा है इसका उत्तर, है ना। ये तो साइंस का क्वेश्चन है। अब दूसरी बात करें तो हाल ही में किस महान, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये आना चाहिए क्योंकि आ सकता है। हाल ही में किस महान एशियाई गेंदबाज का 52 वर्ष की यानी 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में निधन हो गया? अब दरअसल बात ये है कि ये इनका निधन कहाँ हुआ ये ज़रूरी, एक तो ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से थे, दूसरा ये एक बैट्समैन थे, बॉलर थे, ये याद रख लीजिए। और दूसरा इनका निधन कहाँ हुआ, ये थाईलैंड में हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के थे। ये हैं शेन वॉर्न। कौन है? शेन वॉर्न। ये एक स्पिनर बॉलर थे। अब हम बात करते हैं आगे सूचना प्रौद्योगिकी। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे अधिसूचित किया गया था। अब इसे अधिसूचित किया गया था 17 अक्टूबर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रश्न है वो बढ़ गए हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे अधिसूचित किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। अब हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। ये MPPSC में भी काम आ सकता है आपको। और यहीं पे हम कहते हैं कि थैंक यू सो मच। और दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। बाकी खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।